हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर जो है एडवांस पे एक दो क्वेश्चंस लेकर के मूव करते हैं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बी प्रैक्टिकली। आइए इसको भी चेकआउट करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम e टू पावर x 2 प्लस e टू पावर x माइनस x 8 इज अल्फा, यानी इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अल्फा है। देन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इनकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है क्या है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये कौन सा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो पहली बात तो एक मिनिमा और मैक्सिमा इस टाइप के केसेस में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जनरली हम लोग इस पे भी प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं। तो और इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है बाय ग्राफिकल मेथड। अगर आपका ग्राफिकल मेथड स्ट्रांग है तब तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इजी बन जाएगा, अदरवाइज फिर ये सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है। आइए इसको पहले ग्राफिकल पे हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, और अगर अल्फा की वैल्यू आ गई तब हम इस पे मूव करेंगे। तो नाउ पहले तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने आपको कहा था कि ये जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो इनको जो है अलग अलग करके एक ग्राफ बना लीजिए, दिस वे माइनस एक्स 8, ठीक है। इनको अलग अलग ग्राफ बना लीजिए, इसको एफ एक्स मान लीजिए। पहला ग्राफ इसका लिख लीजिए, ग्राफ प्लॉटेड e टू पावर x 2 प्लस e टू पावर x माइनस x और 8। तो आइए इनका ग्राफ प्लॉट करिए। e टू पावर x का ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा 8 y इक्वल टू 8, तो 8 यहां पे मान लेते हैं, 8 यहां पर हो गया, ये 8 है और ये क्या है 1 है। इसके बाद 2 प्लस ई टू पावर x, 2 प्लस ई टू पावर x, ठीक है। तो 2 प्लस ई टू पावर x है। एक क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ये स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग करके होता है। जब भी इसका ई स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं लोकेट होगी क्या 5 और 6 के बीच में, यानी ये कुछ इस तरह पॉइंट ये मूव करेगा, ये ऐसे आएगा, दिस इज द ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉटेड कुछ इस तरह बनेगा और यहाँ पर अगर x की वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमने मान लिया 2। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। x माइनस 2 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 4.5 मान लेते हैं, तो ये 4.5 हो गया टोटल, यानी 4 माइनस एक्स। तो ये ग्राफ कहीं से कहीं कुछ इस तरह ऐसे ये मूव करना चाहिए, ये ऐसे कट करेगा, ये ऐसे। तो ये कटिंग कहां पे हुआ इसका मिनिमा पॉइंट, मिनिमा ये कुछ इस तरह ऐसे निकलेगा, ये इस तरह कुछ इस तरह निकलेगा, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम जो है किधर पे मूव कर रहा है ई स्क्वायर। तो यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स तो दिया ही है, इज अल्फा। अल्फा क्या आएगा ई स्क्वायर पे मैक्सिमम जा रहा है ई स्क्वायर। अब इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पॉइंट कितनी होती है ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, इसका स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2.78 ऐसा समथिंग होता है, अप्रॉक्स वैल्यू ये 7 आएगा, ठीक है। तो इनको फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। पहला स्टेज पार हो गया है। दूसरे स्टेज में अगर आए
अल्फा की वैल्यू ग्रेटेस्ट में ये आ गई है, तो एक क्वेश्चन बनेगा x माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 7, यहाँ पर आते हैं 7x प्लस 12 लेस देन 0, और ये आपका इनइक्वालिटीज आ गया। और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका x माइनस 7 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4 लेस देन 0। ये अब यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो हमारे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उस पर आप चेक कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज के लेक्चर्स जो बहुत ही इजी प्रोसेस में बताए गए हैं, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे ये मूव करता है। मैंने यहाँ पे हटा दिया ऑप्शन, आइए इसको चेक करते हैं। तो पहली वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसका सीपी निकालते हैं, 0, 3, 4 एंड 7 लेस देन है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव चाहिए तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन हमसे तो इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज। तो फर्स्ट टाइम अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो 0 से 3 यूनियन 4 से क्या 7, तो 0 से 3 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और 2, 1, 2, और इसके बाद 5 और 6। तो वहां पे ऑप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ऑप्शन में 1 था, यानी पहला ऑप्शन आया 1। दूसरा ऑप्शन में बी यानी 3 दिया हुआ है, 3 होगा नहीं। फिर तीसरे ऑप्शन में 5 दिया हुआ था, तो ये सी ऑप्शन हो गया। और उसके बाद ऑप्शन में डी दिया हुआ था, तो डी हुआ, यानी ये मल्टीपल चॉइस के आंसर ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, सी, डी। तो बेसिकली आपको इसका मैक्सिमम ग्राफ प्लॉट में होना चाहिए। ग्राफ प्लॉट में जब भी मिनिमा और मैक्सिमा की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हर एक पॉइंट को लेकर के ग्राफ बना लेंगे, और उसके बाद वहां पे ये चेकआउट करेंगे। मिनिमा है तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसके लोअर पे देखेंगे, और मैक्सिमा है तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसके अपर का पॉइंट को चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो वहां से मिनिमा और मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड करके हमने क्या किया, इनइक्वालिटीज के कंडीशंस पे रखा, और वहां पे x की वैल्यू निकाले, यानी हमने इसका रेंज निकाल दिया, और उसके बाद वो वैल्यू हमको फाइंड करके इंटीग्रल वैल्यूज निकल गई। ओके, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।